कल जो मेमोरी इंटरफेसिंग ऑफ 8085 का जो बोले थे कि एक हो सकता है एड्रेस रेंज है, उसका हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना है, और एड्रेस रेंज का स्टार्टिंग एड्रेस है उसको चेक करना, मतलब उसी से डायग्राम ड्रॉ करना है। अदरवाइज डायग्राम है उसी से एड्रेस रेंज को निकलना है। तो कल जो क्वेश्चन दिखाए थे वो था रोम के लिए है, एंड उसमें क्या है डायग्राम था, उसी से एड्रेस रेंज कैसे निकलना है, कैसे कैलकुलेट करना है वो वाला दिखे है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला कल तो टाइम नहीं मिला, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से हम फिर जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जो है रैम, ये कल जो था वो रोम के लिए था, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, तो इसीलिए उसका सिर्फ आउटपुट बफर था। तो नेक्स्ट इसमें क्या है रैम है, दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या है रीड भी, मतलब ये रीड भी होगा राइट भी होगा, दैट मीन्स इनपुट बफर भी रहेगा आउटपुट भी रहेगा उसका। तो नेक्स्ट क्या है उसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में है इसमें डायग्राम नहीं है, इसमें एड्रेस के लिए सिर्फ बोला है। ठीक है, अच्छा इसमें डायग्राम नहीं है, इसमें सिर्फ एड्रेस बोला है, तब भी एड्रेस का रेंज पूरा नहीं है, एड्रेस को स्टार्टिंग एड्रेस है रैम का, क्या है इंटरफेस आ 4K into 8 RAM with 8085 microprocessor, starting address of RAM that is 8000 H। H means हेक्सा, 8000 जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर, वो हेक्साडेसिमल नंबर उसको बोलने के लिए और दिखाने के लिए उधर एच है, एच का दूसरा कुछ मीनिंग और वैल्यू नहीं है, एच मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो फिर से हम क्वेश्चन बोल रही है इंटरफेस ऑफ 4K into 4 रैम, रैम का जो है वो क्या है 4K into 4, सॉरी 4K into 8, 4K into 8 रैम, एंड उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, रैम का स्टार्टिंग एड्रेस है 8000H, दैट मीन्स 8000H इसका स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, तो फिर क्या है 4K into 8 जो है उसका डेटा बस एड्रेस बस से कैलकुलेट करना है कि कितना एड्रेस लाइंस डायरेक्टली कनेक्टेड है और कितना एड्रेस लाइंस है चिप सिलेक्ट के लिए। ठीक है, तो 4K ऑब्वियसली 4K को ब्रेक करेंगे, तो 4K ब्रेक करने से क्या होगा 1K into 4, 4K is equal to 1K into 4, 1K means क्या है दैट इज 2 to the power 10 and 4 means that is 2 to the power 2 और 2 square जो भी है, तो 2 to the power 10 into 2 square that is 2 to the power 10 plus 2, that means 2 to the power 12, that means 2 to the power 12। फिर से सुनो 4K, 4K is equal to 1K into 4, 4K को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 1K means 2, यहाँ पे ये क्या बोला ब्रेकिंग नहीं दिखाया है, 1K मीन्स पिछले वाला जो क्वेश्चन कल हम दिखाए थे उसमें ब्रेकिंग था, 1K मीन्स क्या है दैट इज 2 to the power 10 and 4 means 2 square, that means 2 to the power 10 plus 2 is equal to 2 to the power 12, that means 12 address lines are directly connected। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम दैट इज 8000H, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम दैट इज 8000H। ठीक है, तो 80 to A15 टोटल एड्रेस लाइंस, तो 8000 मीन्स क्या है 8 मीन्स ऑब्वियसली ये हेक्साडेसिमल नंबर है, मेमोरी जिस टाइम रेंज को कैलकुलेट करना है वो बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको कैलकुलेशन करना है, उसके बाद फिर आंसर लिखने के टाइम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो 8 मीन्स क्या है वो 4 बिट है, 04 बिट, ये 04 बिट एंड लास्ट 0 भी 4 बिट, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 8 मीन्स 1000, देखो 8 मीन्स 1000, नेक्स्ट 3 zeros है। ठीक है, 0 मीन्स 00000000 एंड 0000। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है। क्वेश्चन आ सकता है कि मैडम ये कहाँ से मिला, कहाँ से मिला मीन्स ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है दैट स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम इज 8000H। ठीक है, तो 8000H यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, 8000H यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस को लिखे है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्या रैम का क्या बोला है 4K into 8 रैम, तो यहाँ से क्या मिला है दैट इज 2 to the power 12 मीन्स 12 एड्रेस लाइंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड, एंड क्या है अनदर 4
12 मीन्स क्या है 13 14 सॉरी 12 मीन्स A0 to A11 टोटल A0 to A11 डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड A12 A13 A14 A15 एंड 4 लाइंस आर यूज्ड फॉर चिप सिलेक्ट 4 एड्रेस लाइंस आर यूज्ड फॉर चिप सिलेक्ट। तो चिप सिलेक्ट के लिए जो जो लाइन यूज होता है वो क्या है अनचेंज रहता है और बाकी सारा क्या है उसका एड्रेस रेंज का हिसाब से 0 to F तक हो जाएगा। तो ये क्या है 0 to 1 F मीन्स हम हेक्साडेसिमल में बोले हैं तो बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 0 से 1 1 1 1 करके 12 एड्रेस लाइंस वो कनेक्टेड है। 12 एड्रेस लाइंस कनेक्टेड है। कोई है वेटिंग रूम में? कोई तो नहीं है। यस मैम। हाँ मेरे में तो शो नहीं कर रही है। कौन है? नाम क्या है उसका? हेलो ठीक है तो क्या बोले तो स्टार्टिंग एड्रेस जो मेंशन है उसको लिखे है। स्टार्टिंग एड्रेस जो मेंशन है क्वेश्चन में उसको लिखे है एंड इसका एंडिंग एड्रेस के लिए क्या है कि 2 to the power 12 मीन्स A0 to A11 तक डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड अनदर 4 एड्रेस लाइंस दैट इज यूज्ड फॉर चिप सिलेक्ट। तो चिप सिलेक्ट के लिए जो चारों लाइन है वो अनचेंज रहेगा। अनचेंज मीन तो स्टार्टिंग एड्रेस में जो रहेगा एंडिंग एड्रेस में भी वही रहेगा यूज फॉर चिप सिलेक्ट दैट इज 1 0 0 0 एंड एंड में क्या है बाकी सारा 0 1 जाएगा क्योंकि वो 0 0 0 0 टू FF उसका एड्रेस रेंज है एंडिंग जो है। तो नेक्स्ट क्या है सो द एड्रेस रेंज ऑब्वियसली फिर क्या है इसको फिर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दैट मींस 1 0 0 0 मींस 8 एंड ये क्या है 0 0 0 स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस ये 8 एंड FFF देखो यहाँ पे मेंशन है सो द एड्रेस रेंज इज 8000 टू 8 FFFH। ठीक है H लिखे मतलब लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो बट लिखोगे तो वो ऑथेंटिकेट रहेगा। कोई कुछ उसमें मार्क्स काटिंग जो भी है कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। और नॉर्मली अगर वो MCQ क्वेश्चन है कोई भी अगर कुछ ये जो क्वेश्चन रहता है गेट और नेट जो भी जिससे किसी में रहता है तो यहाँ पे एज मेंशन करके रहेगा वो वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम रहेगा उसका। तो नेक्स्ट क्या है डायग्राम को ड्रॉ करना है। डायग्राम में यहाँ पे गलती से हम लिखे है ये 8K नहीं होगा ये 4K होगा। ठीक है ये होगा क्योंकि क्वेश्चन में 4K into 8 है तो ये 8K नहीं होगा 4K होगा। ठीक है तो 4K into 8 ये गलत है। ठीक है 8K नहीं होगा एंड रैम है ऑब्वियसली इनपुट बफर भी रहेगा आउटपुट बफर भी रहेगा। आउटपुट बफर में रीड बार एंड चिप सिलेक्ट रहेगा CS बार एंड इनपुट बफर में राइट बार एंड चिप सिलेक्ट बार रहेगा। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है A0 to A11 डायरेक्टली कनेक्टेड है एज पर क्वेश्चन में जो गिवन है 4K से मिला 12 एड्रेस लाइंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द 8085 माइक्रोप्रोसेसर दैट्स व्हाई A0 to A11 आर डायरेक्टली कनेक्टेड। नेक्स्ट 4 जो कॉम्बिनेशन मतलब 4 जो एड्रेस लाइंस है उसका एड्रेस तुमको बोला गया है। ठीक है तो क्या है A12 A13 A14 A15 बाय डिफॉल्ट एक ही कॉम्बिनेशन है जिसके लिए नैंड गेट का रिजल्ट 0 आएगा तो उसी केस के लिए सिर्फ मतलब सारा लेना होगा। कल ही हम एक क्वेश्चन किया था कोई स्टूडेंट हम उसको बताए थे सबको ही पता चला कि सिर्फ 2 इनपुट अगर है तो 1 1 कॉम्बिनेशन के लिए 0 आएगा तो बाकी सारा इनपुट इनवैलिड है। तो इसीलिए नैंड गेट का जितना इनपुट है वो 1 1 1 से ही जाएगा फिर उसका कुछ वेरिएशन आएगा तो फिर नॉट गेट लगाना है। तो इसमें क्या है इसमें है एक मिनट देखो 8 को हम ब्रेक किए हैं बाइनरी में दैट इज A15 1 A14 A13 A12 दैट मींस A12 टू A14 तीनों ही 0 है ओनली A15 1 है। ठीक है ये कहाँ से आया है ये क्वेश्चन में मेंशन था इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है। ठीक है बाय डिफॉल्ट नैंड गेट का इनपुट है सारा 1 तो A12 0 है इसीलिए देखो एक नॉट गेट है। A13 0 है A14 0 है एंड A15 1 है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाकी तीनों में देखो एक एक करके नॉट गेट है दैट मींस 1 इनपुट आ रहा है उसी से 0 करना है तो उसको नॉट गेट लगाना है। ठीक है
देन क्या है, इसका जो आउटपुट आ रहा है आउटपुट 1 हो रहा है, इसीलिए क्या है, इसका तीनों इनपुट मतलब यहाँ पे चारों है, चारों इनपुट 1 रहेगा तभी वो 0 होगा, तभी वो लो में कम करेगा। बट एक में उसमें तीनों में 0, एक में 1 है, ऑब्वियसली ये 1 हो रही है, मतलब ये एंड के बाद 0 है, ये आफ्टर पासिंग द नॉट ये क्या है 1 हो जा रहे हैं, इसीलिए देखो सी एस बार में फिर और एक 0 कनेक्टेड है, मतलब नॉट गेट जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्या है, दोनों चिप सिलेक्ट तो एक ही है रैम के लिए, तो इसीलिए देखो ये चिप सिलेक्ट एंड ये चिप सिलेक्ट कनेक्शन ये किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया है इसका डायग्राम, एंड ये ऊपर वाला है उसका एड्रेस रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हुआ? फिर से बोल रही है, वो रैम का जो हम डायग्राम में लिखे हैं वो गलत है, वो 8K नहीं होगा, क्वेश्चन वाइज वो 4K होगा। ठीक है, यहाँ पे 4K होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, किसी का कुछ क्वेरी है? कल जो दिखाए है उसमें डायग्राम था, उसी डायग्राम से एड्रेस रेंज कैलकुलेट किए हैं तुम लोग। आज जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, वहां से स्टार्टिंग एड्रेस से टोटल एड्रेस रेंज को भी कैलकुलेट किए हैं एंड उसी से डायग्राम को भी ड्रॉ किए हो। ठीक है, बोलो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। मैम ये यूज फॉर चिप सेलेक्ट जो है वो एक बार समझा दीजिएगा ना। यूज फॉर चिप सिलेक्ट जो है ये स्टार्टिंग एड्रेस क्वेश्चन में मेंशन है 8000। ठीक है, इसीलिए ऊपर वाला जो है उसी से कन्वर्ट किए हैं। 8 मीन्स क्या है, बाइनरी में 1000, देन 0 मीन्स 000000000 एंड 0000। ठीक है, तो 4K जो है उसको ब्रेक करने के बाद उसको कैलकुलेट करने से कितना आया है, 2 to the power 12। 2 to the power 12 मीन्स 2 to the power 12 means A0 to A11, that is A0 to A11 directly connected है, directly connected है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बाकी चार जो एड्रेस लाइन है दिस इज यूज फॉर चिप सिलेक्ट। ठीक है, इट इज इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इसका ये चिप सिलेक्ट के लिए ये परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चिप सिलेक्ट के लिए जितना एड्रेस लाइन रहेगा वो क्वेश्चन वाइज होगा। ठीक है, तो ये पिछले क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन में चिप सिलेक्ट के लिए तीनों एड्रेस लाइन था, देखो ये तीनों था A13 A14 A15। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन हिसाब से वो तीनों आया है, ये क्वेश्चन का हिसाब से ये चारों एड्रेस लाइन आया है। तो चारों मतलब जो जितना एड्रेस लाइन होगा, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो एड्रेस लाइन रहेगा उसी एड्रेस लाइन क्या है जो चिप सिलेक्ट के लिए यूज हो रहे वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, वो एंड तक उसका जो है अनचेंज। क्यों अनचेंज है, कल वो भी बोले हैं अनचेंज नहीं रहेगा, उसका भी अगर वेरिएशन हो गया तो क्या है, तो चिप सिलेक्ट मान लो तीनों अगर वेरिएशन हो रहा है तो चारों ही 1 1 1 हो गया, तो डायग्राम जो है डायग्राम वाइज चिप सिलेक्ट में भी और एक नॉट गेट है तो वो उस टाइम 1 हो जाएगा। इसलिए चिप सिलेक्ट जो कॉम्बिनेशन के लिए चिप सिलेक्ट हो रही है उसी कॉम्बिनेशन वाइज डायग्राम है और सर्किट किया गया है, वो क्या है चिप सिलेक्ट बार को लो किया, मतलब लो कर दिया तभी उसका एक्सेस हो रहा है। तो वो अगर चेंज हो जाएगा कॉम्बिनेशन, लो से अगर हाई हो जाएगा तो जितना परफॉर्म करना चाहिए, जितना एग्जीक्यूशन होना है वो नहीं होगा। इसीलिए चिप सिलेक्ट जो कॉम्बिनेशन के लिए हो रही है वो चिप सिलेक्ट का कॉम्बिनेशन अनचेंज, दैट मींस एज इट इज रहेगा। तो चिप सिलेक्ट ये चारों इस क्वेश्चन के लिए ये चारों एड्रेस लाइन है चिप सिलेक्ट के लिए, इसलिए चारों लाइन चिप सिलेक्ट के लिए अनचेंज रहेगा, दैट मींस स्टार्टिंग में जो रहेगा एंड तक वही रह जाएगा। एंड बाकी सारा जो है वो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका एड्रेस रेंज का स्टार्ट से एंड तक जो है 00 से FF उसका कन्वर्शन होगा। ठीक है, देन ये सारा जो बाइनरी है बाइनरी को तुम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ऊपर वाला बाइनरी में क्या है, ये चारों मींस 8 है, फिर 0 0 0 है, नीचे में जो है वो 8 है, देन F F F है। तो एड्रेस रेंज इज 8000 to 8FFFH लिखोगे तो वो ऑथेंटिकेट रहेगा, दैट मींस ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल नंबर। क्लियर हुआ? जो क्वेश्चन पूछे थे हम तो देख नहीं पा रहे किसका। यस मैम। अच्छा, और बाकी किसी का कुछ क्वेरी है? नहीं तो ये तो एंड गेट वाला सॉरी नैंड गेट वाला हुआ है, हम डिकोडर। हाँ, बोलो
मैम जैसे कल मैं कुछ मतलब हम क्वेश्चन कल पूछे थे तो आप बोले थे कि जो फिगर थोड़ा सा दिखाइएगा मैम। कल वाला क्वेश्चन, कल वाला फिगर क्वेश्चन को का फिगर, कल वाला क्वेश्चन नहीं, का अभी फिगर, वाला, अभी अभी वाला, का मैम, अच्छा हाँ अभी का फिगर हाँ ले जाइए। हाँ, एक अभी का फिगर देखो, बोलो। नहीं मैम, आज का आज का ही है ये। जैसे कल हम पूछे थे तो आप बोले थे कि हमको जो CS बार है उस पर हमको, यस सर, हम मैम आज ही का बोल रहे हैं। ये तो जैसे कि आज का CS बार डायग्राम में है। हमको 0 ले जाना है, यानी लोअर में ही वो। हम्म, मैम आज ही का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जैसे कल हम अगर कुछ पूछे थे ना तो आप बोले थे कि हमको CS में लोअर ले जाना है। तो ऑब्वियसली जैसे सीएस कि मैम बार है। आज का जो क्वेश्चन था तो A15 F, हाँ मैम, हाँ, तो अगर 12 A12 A13 A14 A15, तो उसका A12 0, 13 भी 0 और 14 भी 0 था और 15 1 था। तो हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट किए मैम, तो नैंड गेट से तो आपका कनेक्ट होके 0 निकला और 0 ऊपर में जाके फिर जो वन गेट हो से रही है। कनेक्ट किए तो 1 जाके तो फिर मतलब 0 यहाँ पे जाके देखो, तो 1 यहाँ पे देखो, जूम हो रही 1 है, में एक कैसे मिनट। वो करेगा आप तो। हाँ, नॉट गेट लगा है, देखो ये तो है नॉट गेट सीएस वर्ड में, हम जूम किए हैं, देखो ये वाला पोर्शन, आफ्टर पासिंग द नैंड गेट, नहीं दिख द रहा है। आफ्टर पासिंग द नैंड गेट नहीं दिख रहा है, तुम्हारा गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वाला खुला, देख पाओगे। हो सकता है यहाँ पे लाइट की वजह से नहीं हो रही है, बट यहाँ पे तो क्लियर है, मेरे कंप्यूटर मतलब लैपटॉप का स्क्रीन में तो क्लियर दिख जा रहा है, हम ये भी कर दिए है। किसी का नहीं दिख जा रहा है ये वाला 0 मतलब नॉट गेट, और भी हम ये किए हैं। अभी दिख रहा है मैम, जूम दिख किए रहा है तो। मैम। हाँ, तो आफ्टर पासिंग द नैंड गेट द आउटपुट इज, नैंड गेट का जो आउटपुट और इनपुट जो भी बोल सकते हो वो है 1, तो CS बार को लो होना चाहिए, इसीलिए नॉट गेट कनेक्टेड है। यहाँ पे एक देखो बबल है, ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम, हो गया। अच्छा, ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है गूगल क्लासरूम में। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग तुम्हारा मोबाइल से PDF वाला वो तो डाउनलोड हो सकता है, व्यू भी हो सकता है, जो भी है करके देख लो, ठीक है। ये पेंसिल से ड्रॉ किया है, हो सकता है लाइट और ब्राइटनेस की वजह से नहीं ठीक से ये हो रहा है, क्लियर है, बट जूम कर दिया, हमको लगा तो देखिए। अच्छा, तो नेक्स्ट और किसी का क्वेरी है? नहीं तो हम नेक्स्ट जो है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट को डिकोडर से रिप्लेस किए हैं, दैट मीन्स डिकोडर से भी हम लोग उसको कर सकते हैं। तो मिनिमम जो है वो 3:8 डिकोडर, 3:8 डिकोडर हो सकता है, और भी है 14:16 भी हो सकता है। जिसका जो इनपुट है, अगर 4 इनपुट है तो 4 इनपुट का 14:16 डिकोडर यूज करना है, अगर 3 इनपुट है तो 3:8 डिकोडर का यूज करना है। जो इनपुट है, इनपुट का हिसाब से उसको डिकोडर, कौन सा डिकोडर होगा उसी डिकोडर को यूज करना है, ठीक है। तो डिकोडर मींस क्या है, इनपुट वाइज उसका तीनों इनपुट मींस 8 कॉम्बिनेशंस है, देखो तीनों इनपुट मींस वो 8 कॉम्बिनेशंस है, Y0 to Y7, Y0 to Y7 मींस वो यहाँ पे कुछ LED रहेगा, तो कौन सा वाला जो ग्लो करेगा तो वो वाला एक्सेस हो रहा है, वो वाला नंबर एक्सेस हो रही है, ठीक है। तो ABC मींस क्या है, तीनों इनपुट है, तीनों इनपुट का 8 कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन से उसी कॉम्बिनेशन वाइज उसी जो लाइन सिलेक्ट होगा। SL मींस स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिख भी दिए है, SL क्या है, वो स्ट्रेट लाइन जो है। बट चिप सिलेक्ट के लिए क्या चाहिए, चिप सिलेक्ट के लिए 0 चाहिए, पहले ही बोले क्योंकि वो CS बार है, चिप सिलेक्ट के लिए 0 चाहिए, तो वो चिप सिलेक्ट मींस CS बार, तो उसको लो होना है, तो वो जिस टाइम SL सिलेक्शन लाइन होता है कि हाँ, स्ट्रेट लाइन? क्या है, सिलेक्शन लाइन भी बोल सकता हो उसको, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, मतलब वो सिलेक्ट के लिए ही है और स्ट्रेट लाइन वाइज ही उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ओके मैम। जो है उसका कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें लिखने से कुछ होगा, तो तुम सिलेक्ट पर्पस भी बोल सकते हो, अगर स्ट्रेट लाइन से उसका कनेक्ट करना है, कनेक्टेड है, तो उसको भी बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट है क्या बोल रहे थे, अच्छा हाँ, तो नेक्स्ट है चिप सिलेक्ट। चिप सिलेक्ट है, दैट मीन्स वो लो होना है, इसीलिए ये चिप को जो सिलेक्ट करना है, सारा में एक एक करके नॉट गेट लगा है, ठीक है। Y0 to Y7 तक सारा में एक एक करके नॉट गेट लगा है, कि दैट मीन्स वो 0 पर्पस में वो यूज हो रही है, ठीक है।
ये तीनों इनपुट है, दैट मीन्स 3 to 8 डिकोडर के लिए है। अगर 3 इनपुट यहाँ पे है चिप सिलेक्ट के लिए, तीनों एड्रेस लाइन है, तो उसके लिए 3 to 8 और 3 to 8 डिकोडर है। अगर 4 आएगा तो उसका चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट कैसे उसको ये मतलब यूज करोगे क्या है, उसका एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल में क्या है, क्वेश्चन में है इंटरफेस अ 8K into 8 ROM एंड 8K into 8 रैम। इसमें दो कनेक्शन एक साथ है, रोम का कनेक्शन भी है, रैम का भी है, मतलब अलग अलग से रोम का भी दिखाना है, रैम का भी दिखाना है, ठीक है। तो 8K into 8 ROM and 8K into 8 RAM with 8085 microprocessor. Starting address of ROM that is 0000H and ending address is FFFFH, ठीक है, and ending address is FFFFH, ठीक है। एक मिनट, मैम हाँ बोलो, हेलो हाँ बोलो बोलो। मैम जो लास्ट आप बताएं चिप सेलेक्ट में डिकोडर वाला, मैम उसमें हमको समझ नहीं आया, मतलब पापा चिप सेलेक्ट के लिए डिकोडर का यूज कर रहे हैं ऐसा क्यों? मतलब कोई भी जैसे डिकोडर का काम होता है कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट मतलब डिफरेंट ऑपरेशन से जो डिकोडर नॉर्मली हम लोग पढ़े हैं, तो मतलब चिप सेलेक्ट का क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया। एक मिनट, कोई क्वेश्चन है? हाँ एंडिंग एड्रेस ही, ठीक है। हाँ हाँ यहाँ पे दिखा रही, वही तो बोले एग्जांपल दिखो, उसके बाद क्वेश्चन है डिकोडर से कैसे वो एक्सेस हो रही है, तो उसके बाद दिखो। कहा है, हाँ तो 8K into 8 ROM मीन्स 8K को ब्रेक करेंगे 1K into 8, दैट मीन्स 2 to the power 10 into 2 to the power 3, दैट मीन्स 2 to the power 13। यहाँ पे मेंशन नहीं है, एक बार दिखाया है इसलिए मेंशन नहीं किए। तुम क्वेश्चन में है तो उसको दिखा भी सकते हो, ड्राफ्ट में भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा हो जाएगा, मतलब ये तो ऑलरेडी मतलब कैलकुलेटेड है और तुम करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, उसका करने का कुछ जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं दिखाओगे तो वो नहीं होगा, दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते। अगर दिखा दोगे तो वो एकदम पूरा क्लियर रहेगा। तो जो भी है 8K का ब्रेक करने के मतलब रैम भी 8K है, रोम भी 8K है, ठीक है। तो 8K को ब्रेक करेंगे, दैट इज 1K into 8 is equal to 2 to the power 10 into 2 to the power 3, that means 2 to the power 13, that means 13 address lines are directly connected। 13 means A0 to A12, A0 to A12, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रोम इज दिस एंड एंडिंग एड्रेस इज दिस, ठीक है। इसका रोम का स्टार्टिंग एड्रेस बोला गया है एंड एंडिंग एड्रेस बोला गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग एड्रेस मीन्स क्या है 0000, देन 0000, ये जो है इसको बाइनरी में है, चारों ही जीरो है तो ऊपर में सारा जीरो है। नेक्स्ट क्या है, 8K को ब्रेक करने से क्या है, इसमें चिप सिलेक्ट कौन सा एड्रेस लाइन्स है, A0 to A12 डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड चिप सिलेक्ट के लिए A13, A14 एंड A15 है, ठीक है। ये तीनों है चिप सिलेक्ट का, ये तीनों है चिप सिलेक्ट का एड्रेस लाइन, दैट इज अनचेंज रहेगा। वो जो है तीनों चिप सिलेक्ट के लिए 000, बाकी सारा देखो 1111 का ये हो गया है। तो नेक्स्ट क्या है, एड्रेस रेंज ऑफ रोम इज ये 00002, स्टार्टिंग एड्रेस ऑलरेडी मेंशन, एंड क्या है ये है 1, दैट इज 0001, दैट इज 1 FFF, ये हो गया है 1 FFF, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रैम का कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो रैम का कैसे निकलना है, फिर बोला है कि रोम का ये जो है रोम का एड्रेस तो है, फिर जो है इसका एंडिंग एड्रेस जो है वही हम देख रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन में ये है मिसिंग है, क्वेश्चन में ये जो है एंडिंग एड्रेस ऑफ रैम इज दिस,
यहाँ पे रैम मिसिंग है, हम मेरा कॉपी में भी हम देख रहे हैं तो उसी में मिसिंग है। ना अच्छा मिसिंग नहीं है, दूसरा पेज में लिखे है, साइड हो गई है, इसीलिए यहाँ पे तो वो वाला स्कैनिंग में आया नहीं है। एंडिंग यहाँ पे है लिखा, आया नहीं है स्कैनिंग में। ये है एंडिंग रैम एड्रेस ऐसा करके लिखा था, तो एंडिंग रैम एड्रेस इज FFFH, ठीक है। रोम का स्टार्टिंग एड्रेस क्वेश्चन में मेंशन है एंड रैम का एंडिंग एड्रेस मेंशन है। यहाँ पे लिखा था, क्वेश्चन था एंडिंग रैम एड्रेस इज FFFH, ठीक है। तो रैम एड्रेस का एंडिंग एड्रेस ये है, ठीक है। तो रोम का एड्रेस हो गया है, स्टार्टिंग एड्रेस से एंडिंग एड्रेस रोम निकल गया, कैलकुलेट हो गया। देन अभी क्या है, रैम का एड्रेस निकलना है। रैम का एंडिंग एड्रेस मेंशन है, एंडिंग एड्रेस FFFF, एंडिंग एड्रेस FFFF, वो सारा 1 है। नेक्स्ट क्या है, सेम रैम के लिए भी 8 के इंटू 8 है, तो इसमें A0 to A13 सॉरी A12 A0 to A12 टोटल 13 एड्रेस लाइन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड एंड इसका क्या है, तीनों एड्रेस लाइन दैट इज A13, A14, A15, ये तीनों यूज फॉर चिप सिलेक्ट। तो अभी क्या है 1 1 1, ये तीनों सेम अनचेंज रहेगा। बाकी क्या है, एंडिंग एड्रेस है, ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग में क्या होगा, वो 0 0 0 हो जाएगा। तो उसका 1 1 1 0 मीन्स ई है, ये चारों 0 मीन्स 0 है, दैट मीन्स बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन है, दैट इज E0 0 0। तो so the address range of RAM is E000 to FFFH, ठीक है। तो RAM का भी एड्रेस रेंज हो गया है एंड ROM का भी एड्रेस रेंज कैलकुलेट हो गया। अभी है डायग्राम जो है उसका इंटरफेस वाला, वो डायग्राम को ड्रॉ करना, ठीक है। ठीक है, ये देखो एड्रेस रेंज वाला रैम एंड रोम का सेम ही है, यहाँ पे एक साइड में दिखा दिए, ठीक है। तो डायग्राम में देखो ये वाला है 8 के इंटू 8 रोम है, आउटपुट बफर है, ओनली रीड बार कनेक्टेड टू 8085 माइक्रोप्रोसेसर एंड ये है रैम में इनपुट बफर भी है एंड नीचे में आउटपुट बफर भी है, ठीक है, नीचे में आउटपुट बफर भी है, ठीक है। इसमें रीड बार है एंड इनपुट में राइट बार कनेक्टेड है, ठीक है। तो रैम के लिए अलग एड्रेस है, अलग कॉम्बिनेशन है, सॉरी रैम के लिए अलग एड्रेस है, अलग कॉम्बिनेशन है, दैट मींस रैम जिस टाइम सिलेक्ट होगा उसी टाइम क्या है, उसका अलग कॉम्बिनेशन के लिए वो चिप सिलेक्ट हो रहा है एंड रोम जो है अलग कॉम्बिनेशन के लिए वो अलग से चिप सिलेक्ट हो रहा है। और ऑब्वियसली तीनों दो में ही क्या है, 13 एड्रेस लाइंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड, दैट इज A0 to A12, A0 to A12 डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे चिप सिलेक्ट के लिए तीनों ही इनपुट है, इसका 8 के इंटू 8 वाइज तीनों ही इनपुट लाइन है, ऑब्वियसली इसीलिए 3 to 8 डिकोडर, ठीक है। 3 to 8 डिकोडर है, तीनों एड्रेस लाइन है जो चिप सिलेक्ट के लिए यूज हो रही है, दैट इज A13, A14, A15, ठीक है। तो A13 फर्स्ट रोम फर्स्ट रोम है, रोम के लिए A13, A14, A15, ये तो स्टार्टिंग एंडिंग सेम ही रहेगा क्योंकि चिप सिलेक्ट के लिए शुरू से ये तक एंड तक उसका सेम रहना चाहिए। तो 13, A13, A14, A15 ये तीनों का क्या है 0 0 0, तीनों का कॉम्बिनेशन है 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 एंड ये तीनों का कॉम्बिनेशन है 1 1 1, रैम के लिए है 1 1 1, ठीक है। तो तीनों कॉम्बिनेशन में 0 0 0 मीन्स क्या है, जीरो लाइन। तो देखो 0 0 0 जिस टाइम ABC तीनों 0 रोम के लिए, तो उस टाइम Y0 सिलेक्ट है, Y0 किस चीज के लिए सिलेक्ट है, रोम के लिए है। फिर इसको जूम करना पड़ेगा, नहीं तो शायद क्लियर नहीं है जूम करने के बाद भी। तुम लोग ये जो डाउनलोड करके जो अपलोडेड है उसी से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों का जो कॉम्बिनेशन से तीनों ऊपर से हम दिखाए हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, दैट इज 0 0 0 कॉम्बिनेशन। 0 0 0 मीन्स क्या है, जीरो लाइन सिलेक्ट होगा डिकोडर से, ये कॉम्बिनेशन वाइज जो है जीरो लाइन किसके साथ, रोम के साथ, रोम का चिप सिलेक्ट करने के लिए ये वो यूज हो रही है, ठीक है। तो Y0 कनेक्टेड टू रोम CS ऑफ रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रैम के लिए कॉम्बिनेशन था 1 1 1 1 1 1, तो तीनों 1 मीन्स क्या है, वो 7 नंबर लाइन, दैट मीन्स 7 नंबर नहीं 8 नंबर लाइन है, तीनों 1 मीन्स 7 है, दैट इज Y7। Y7 इज कनेक्टेड टू दिस लाइन, ठीक है। वो जो है इनपुट बफर और आउटपुट बफर दोनों में CS है, दो को
शॉर्ट करके एक में दिखाना है। ये है 2 शॉर्ट है, देखो ये 2 शॉर्ट है क्योंकि एक ही सेम ही चिप है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए रैम है। तो इसके लिए कौन सा ये जो है आउटपुट जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 111। तो दोनों का एक ही साथ देखो, एक ही डिकोडर से दोनों का एक ही लाइन में, मतलब एक ही जो ये है डिकोडर से इनपुट वाइज इसको 7 नंबर लाइन कनेक्टेड है इसके साथ रैम के साथ, एंड 0 नंबर लाइन कनेक्टेड है रोम के साथ। वो मेमोरी का जो कॉम्बिनेशन है, मेमोरी कॉम्बिनेशन और मेमोरी का जो एड्रेस है, उसी एड्रेस से जो कॉम्बिनेशन है चिप सिलेक्ट के लिए, उसे चिप सिलेक्ट वाइज रैम के लिए जो है उसको कैलकुलेट करना है, मतलब देखना है, एंड रैम के लिए जो कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन के लिए उसको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, अभी बोलो जो क्वेश्चन पूछ रही थी उसका बोलो अभी। और नीचे है कुछ, एक मिनट देख लेते हैं नीचे कुछ है कुछ। अच्छा नीचे और एक क्वेश्चन है, वो 4K into 8 वाला है, वो तुम लोग स्टडी करो, अगर प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट डे में उसको बोलेंगे। वो सेम ही है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम है एंड स्टार्टिंग वो पिछला वाला मतलब लास्ट जो क्वेश्चन था जो 4K 8K into 8 वाला बोले है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रोम था एंड एंडिंग एड्रेस ऑफ रैम था। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रोम है एंड स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो जो हम डिकोडर से दिखाए हैं तो उसको बोलो। तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि मैम डिकोडर क्यों यूज किए हैं, तो ऑब्वियसली उसको जो डिकोड करने के लिए तो हम अलग अलग से नैंड गेट लगाएंगे, उसका वो स्पेसियस होगा, उसके लिए 2 अलग से ये करना पड़ेगा। तो एक डिकोडर से उसका फंक्शन तो सेम ही है, तो एक डिकोडर से 2 को ही हम एक्सेस कर पा एक्सेस हो रही है, 2 को एक साथ रैम रोम, ये इसमें रैम है क्या बोले, लास्ट जो 2 क्वेश्चन था उसमें सिंगल सिंगल था, रैम है रोम है, तो जिसमें रैम रोम एक ही साथ कनेक्टेड है तो एक ही डिकोडर से उसका हो जा रहा है, तो फंक्शन सेम है, तो ऑब्वियसली जो स्पेसियस है जो उसका कॉस्ट ये जो है तो कॉस्टिंग भी देखना है, तो उसका हिसाब से रेंज भी मतलब मेमोरी का भी स्पेस देखना है, वो देख के इसको करना है। तो एक ही इनपुट सेम है तीनों का, चिप सिलेक्ट का, तीनों नहीं 2 का, 2 का ही मतलब दोनों में तीनों तीनों करके है चिप सिलेक्ट के लिए लाइन। बोलो अभी, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। मैम थोड़ा सा ऊपर करिए ना वो एड्रेस हाँ रोम का ये वहाँ। कर रही, इसलिए छोटा कर, इसलिए छोटा कर दिया है। ये है एड्रेस रेंज। एड्रेस रेंज कहाँ से मिला क्वेश्चन में, एक में स्टार्टिंग एड्रेस एक में एंडिंग एड्रेस था, उसी हिसाब से एड्रेस रेंज को कैलकुलेट किया गया एंड उसी एड्रेस रेंज का हिसाब से डायग्राम को ड्रॉ किया गया। फिर से बोल रही है, यहाँ पे मिसिंग है, दोनों बोले हैं, एक लास्ट वाला क्वेश्चन में वहाँ पे 4K हो गया एंड यहाँ पे रैम जो है रैम मिसिंग है, एंडिंग रैम एड्रेस और एंडिंग एड्रेस ऑफ रैम जो भी है, मतलब यहाँ पे रैम होगा। मेरा ये हो गया है, क्या बोले, स्कैनिंग हो गया है, अपलोड भी हो गया है, तो अभी तो चेंज नहीं कर पाएंगे, हम बोल दिए हैं, तुम लोग उसको देख लेना, बाद में नहीं बोलना कि मैम ये कहाँ से हुआ कि कैसे आया है, याद रखना मैम ये कॉपी में नोट नीचे कर वाला लेना। एंडिंग एड्रेस ऑफ, हेलो हाँ बोलो। मैम, बोलो। ये एंडिंग एड्रेस ऑफ रैम है ना? हाँ रैम एंडिंग है, एड्रेस उसको ऑफ उसको रैम। ही, हाँ उसको ही हम बोल रही है, रैम यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ऑलरेडी ये अपलोडेड है गूगल क्लासरूम में, तो चेंज तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर से डिलीट करना होगा, फिर से स्कैन करके देना होगा। तुम लोग कॉपी में लिख लो, यहाँ पे रैम होगा, एंडिंग एड्रेस ऑफ रैम दैट इज FFFH। ठीक है, 1 मिनट हमको अटेंडेंस लेने दो, उसके बाद पूछ रही है अगर किसी का क्वेश्चन है तो।
हाँ बोलो, अगर इसका कंप्लीट नहीं होगा, कुछ क्वेरी है तुम लोग स्टडी करो, नेक्स्ट और भी एक क्वेश्चन है वो वाला भी देखो, अगर प्रॉब्लम है नेक्स्ट डे में उसका क्लियर करके फिर इंस्ट्रक्शन सेट में जाएंगे। अगर क्वेश्चन है तो बोलो। मैम जब रैम और रोम दोनों दिया रहेगा तब हम लोग डिकोडर यूज करेंगे। तब नहीं है, तुम सिंगल में भी कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट दिखाए कि अगर दोनों है तो उसमें स्पेसियस है वो, मतलब सेम फंक्शन है तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों में ही डिकोडर करोगे, तुम उसमें भी कर सकते हो, उसमें सिंगल लाइन होगा एडिट। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन?